दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने मीरापुर में मोर्चा क्यों संभाला? अखिलेश यादव ने इकरा हसन को क्यों जिम्मेदारी दी? इसकी असल वजह क्या है? तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, असल वजह सामने आ चुकी है। यासिका की राजनीति को तोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने इकरा हसन को जिम्मेदारी दी। मीरापुर की जनता किस पर भरोसा करेगी, किस पर विश्वास करेगी, और कौन है यासिका चौहान जिनकी राजनीति के साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने खेला कर दिया है? तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को टेंशन होने लगी। दोस्तों, इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है मीरापुर में, जरा आप पहले वो सुनिए। मैं पहले भी एक बार मीरापुर मेरा आना हुआ था और तब मैं सिर्फ आपकी बेटी के हैसियत से आई थी। आज आप सबकी दुआओं के बदौलत एक पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से भी आपके बीच में आई हूँ। लेकिन पहले मैं आपकी बेटी हूँ और बहन हूँ, और आप लोगों से हमारा जो ताल्लुक है वो वोट का तो है नहीं क्योंकि एरिया अलग हो गया, लेकिन दिल्ली लगाव है, दिल्ली ताल्लुक है। क्योंकि आपका क्षेत्र वो खुशनसीब क्षेत्र है जिसे मेरे वालिद साहब ने अपने अंतिम वक्त में उन्होंने यहाँ की पैरवी करी, यहाँ की सरपरस्ती करी, और आपको ऐसा उनका वक्त मिला बेशकीमती कि जब वो अपनी राजनीतिक जीवन में परिपक्व हो गए कि जिस तरीके से इस चुनाव में हम लोगों को सफलता मिली, पार्टी को सफलता मिली, तो अब बस सभी में जोश है और बस कोशिश यही करनी है कि आने वाली 27 में सरकार को आपको और हमें मिलकर बदलना है। दोस्तों, सांसद इकरा हसन का मीरापुर से एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वह कहती हुई नजर आ रही थी कि मीरापुर से उनका गहरा नाता है, उनके पिता का लगाव रहा है। इकरा हसन फिर ये कहती हैं कि अखिलेश यादव की राजनीति को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के लिए आपसे पहले ही आपके वोट में रिजर्व करने की अपील करती हूँ। अब इतने दिन पहले अखिलेश यादव ने इकरा हसन को मीरापुर के रन में चुनावी प्रचार के लिए क्यों उतार दिया है? इसकी वजह दोस्तों अब सामने आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन की ओर से यासिका चौहान को उतारने की बात कही जा रही है। यासिका चौहान बिजनौर से आरएलडी सांसद चंदन चौहान की पत्नी हैं। चंदन चौहान का योगदान भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में चंदन चौहान का भी योगदान माना जाता है। यासिका चौहान का अहम रोल है। वैसे भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ चंदन चौहान के परिवार की सियासत का रेस दशकों से दबदबा बनाए रखा है। चंदन चौहान गुज्जर समुदाय से आती हैं। उनके पिता संजय चौहान साल 2009 के लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सांसद भी थी। उनके दादा नारायण सिंह चौहान साल 1989 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वहीं चंदन चौहान की पत्नी यासिका चौहान हरियाणा के एक राजनीतिक घराने से बिलोंग करती है, आती हैं। गौरतलब है दोस्तों कि चंदन चौहान के दादा भी इसी इलाके से 2 बार विधायक रहते हुए सूबे के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, जबकि चंदन चौहान के पिता संजय चौहान इस इलाके से विधायक और आरएलडी के सिंबल पर सांसद भी रह चुके हैं। साल 2017 में चंदन चौहान खतौली से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव हार गए थे। साल 2022 में समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन ने उन्हें आरएलडी के सिंबल पर मीरापुर से चुनाव लड़ाया और वो विधानसभा पहुंच गए। समाजवादी पार्टी आरएलडी का गठबंधन टूटा, लेकिन वह आरएलडी में ही रहे, यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी पत्नी यासिका चौहान को चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर विधायक को ही टिकट दिया गया। अब जबकि यासिका चौहान की सियासी ताकत इतनी मजबूत है, तो अखिलेश यादव ने उसे उतारने के लिए कैरेना से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन को इस सीट पर समाजवादी पार्टी के संभावित उम्मीदवार को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी दी रखी है। इकरा हसन इस काम में लगी हुई हैं। इस बार भले ही इकरा हसन चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार तो करेंगे ही। अब देखने वाली बात दोस्तों ये है कि इकरा हसन के सामने यासिका चौहान कहाँ तक टिक पाती है। अगर देखा जाए तो यासिका चौहान ने भी लोकसभा में अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा दिया। पति का चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के दौरान यासिका ने इस अंदाज में किया कि चंदन चौहान अपने विरोधी को हराने में कामयाब रहे।
अब यशिका चौहान के सामने खुद को जिताने की जिम्मेदारी है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि मीरापुर विधानसभा सीट से यशिका चौहान को ही टिकट मिलेगा। अब क्योंकि यशिका चौहान का मायका और ससुराल पक्ष दोनों ही राजनीति के बड़े घराने रहे हैं, तमाम समीकरणों को देखते हुए शिक्षित और कद्दावर परिवार की महिलाओं पर दांव लगाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन लग रहा है। मीरापुर का दौर सीएम योगी समेत कई बड़े नेता कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के बीच गठबंधन में ये सीट आरएलडी के पास में है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से इस सीट को जिताना चाहती है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी ने बड़ी चेतावनी दी है। इन दोनों पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुकाबले को और ज़्यादा रोमांचक बना दिया है। ये सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आरएलडी गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई है, नाक की लड़ाई बनी हुई है। दोस्तों, माना यह जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी द्वारा मुस्लिम प्रत्याशी उतार देने के बाद भारतीय जनता पार्टी आरएलडी ओबीसी समाज से आने वाली यशिका चौहान पर दांव खिलेंगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से ही रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों के चयन ने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की पूरी बसात बिछा दी है। दोस्तों, आप इस तरह की राजनीतिक मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।